ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सकल सृष्टि के परमाधार, जड़ चेतन से परे, व्यक्त अव्यक्त से परे परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे मंचासीन श्री राम जी महाराज और अमरदास और आए हुए नेतागण, सांगरिया ग्राम से आए हुए भक्त, बच्चे, माताओं, सभी के लिए मंगल कामना। मानव की परमात्मा के ऊपर विशेष कृपा होती है मानव पर, तब हमें ऐसे अवसर प्राप्त हुआ करते हैं, या किसी सानिध्य संत की सानिध्य में, या किसी समाज सेवक की सानिध्य में, उनकी लगन और प्रयास से जोशी परिवार ने आज जो धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा उनको सुखी रहे और हर प्रकार से हमारे गांव सांगरिया का मंगल हो। और इसी तरह के हम भगवत चरण बिंदों में, भगवान की कथाओं में, उनके स्वरूप के बारे में, अपने धर्म के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं, सभी लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जितनी उत्कंठा, जितनी लगन से हम धर्म क्षेत्र में सत्संग के लिए प्रवेश करते हैं, अगर उससे चौथाई ऊर्जा में हम उस सुने हुए वक्तव्य को, सुने हुए व्याख्यानों को, भगवान की परम पुनीत पावन कथाओं को सुनकर हम आत्मसात करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ऐसी मानवता में ऐसी संगठन की ऊर्जा बढ़ेगी कि ये लगेगा कि अब स्वर्ग तो धरती पर यहीं आ गया है। बस थोड़ी सी गलती और थोड़ा सा ध्यान न देने के कारण आज हमें पालन करें और पूर्ण निष्ठा से उसको हम आत्मसात करने लगेंगे, तो जो शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने कहा है और किया है, हम भी वही बन सकते हैं। हमारे पास भी वही ऊर्जा है, बस हमें उपयोग की जरूरत है। वर्तमान समय में ज्ञान का प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हमें उसके अनुकरण करने की कमी हो रही है। इन कमियों को हम लोग जगह जगह जाते हैं, कहते हैं, और ज्ञान के विषय में, पौराणिक ज्ञान के समय, शास्त्र के सब विषय में आपकी जो कथा हो रही है, आपको हर तरीके का ज्ञान मिल रहा है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्मयोग, ये श्रीमद् भागवत गीता पुराण में जो महर्षि वेदव्यास ने जो सारे ग्रंथों का सार निचोड़ कर जो रख दिया है, आज कलयुग की जनता इसी के आश्रय से और राम नाम की महिमा के कारण हम अपने जीवन नौका से पार उतरने में सरल सोपान है हमारे लिए। लेकिन उससे भी उत्तम हम जब कहेंगे, जब भी हमको तृप्ति मिलेगी कि माताओं की संख्या है, उसके समकक्ष कम से कम पुरुषों की भी संख्या है। हमें बहुत बड़ी यहाँ हमने बड़ी विचित्रता देखी है, और जगह हम देखते हैं कि 75% माताएं होती हैं और 25% पुरुषों का शेयर है। धर्म के पीछे, धर्म के मार्ग में हम लोग पीछे हैं। भक्ति स्वरूप माताओं से हम निवेदन करते हैं कि ये कथा किसी तरीके से हम सब में मिलकर एक साथ निचोड़ निकालकर हम जो कथा का उद्देश्य है, जो कथा का आदर्श है,
हम उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ सुमिति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना। हम इतने सत्संग कर रहे हैं, आज 25 साल के पहले इतने सत्संग नहीं हुआ करते थे। यदा कदा कहीं एक आध भागवत राम कथा हो जाया करती थी। आज देख रहे हैं हर गांव में है। लेकिन इसको हम पोजीशन न बनाएं, इसको हम धर्म न समझें। इसको धर्म जब समझें जब किए हुए सिद्धांतों में मन भर सुनने के बाद हम रत्ती भर का प्रसाद घर ले जाएंगे। उस दिन हमारी भागवत कथा, हमारा सत्संग सफल होगा। और हमारे मानवीयता का जो गौरव है, हमारे धर्म का जो गौरव है, हमारे जो शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, हम उनको ग्रहण कर सकेंगे। जैसे तालाब के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति बिगर तालाब में कूदे तैरना नहीं सीख सकता है, ऐसे ही ये संसार सागर में हमें धर्म युद्ध करना ही होगा। आज वर्तमान समय से 1800 वर्ष से जब से हम लोगों ने सीधे सरल और इतने सादा बन गए हैं, इतने दयावान बन गए हैं, तभी से हमारे धर्म में, देश में आकर दूसरे धर्मों ने डेरा जमा लिया है। धर्म के नाम पर आडंबर और हमें भ्रमित करके हमें आतंकवाद की ओर धकेल रहे हैं। हम हिंदुओं को सोचना होगा कि कौन दिन होगा जब हम 90% हिंदू एक हो जाएंगे। धर्म का, वेदों का, पुराणों का, सबके सारों की अंतिम परिणति यही है, यही नियति है कि कैसे ही तुम सब एक होकर रहो और एक होकर जियो तो तुम पर कोई पाप और कोई अधर्म की छाया नहीं पड़ सकती है। हम कभी अपने कर्म से विचलित ना हो, हम कभी अपनी मर्यादाओं को न छोड़ें तो हमको धर्म से कोई विचलित नहीं कर सकता है। कितनी आसुरी शक्तियां आए हमको डिगा नहीं सकती। हमारी एकता के अंदर वो ताकत है। लेकिन वर्तमान में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम हिंदू आपस में जातियों में बटे हुए हैं और जातियों में फिर आपसी संघर्ष, हम आपस में जूझ रहे हैं। हमें याद नहीं है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं गांव लेवल में। अगर हम इसी तरीके से हम पत्तों को पानी देते रहे और जड़ों को पानी न मिला तो आने वाले समय में ये पेड़ सूख जाएगा। इसलिए हमें कर्तव्य रूपी जड़ों को पकड़ना है बड़ी मजबूती से। अगर गांव में 5 व्यक्ति सक्षम हैं, 5 व्यक्ति ने इस धर्म के पुरुषार्थ को पकड़ लिया है, तो उनके सहारे उनकी मदद के द्वारा तुम भी उस मार्ग का अनुसरण कर सकते हो। और जिस दिन हम अनुसरण कर लेंगे उस दिन हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है, एकता में बहुत बड़ी संपदा है। आज इजराइल देखो, छोटा सा देश है, 80 लाख पॉपुलेशन है, सारे इंटरनेशनल लेवल में जितने खाड़ी के देश हैं सबके डंडा किए हैं। एकता की ये ताकत है। भारत हमेशा एक रहा है आज भी, लेकिन आज हम खंडित हैं। कैसे भी खंडित हो, कुछ भी करो, कुछ भी राजनीति करो, कुछ करो, लेकिन अपने हिंदुत्व की संस्कृति को, आन और बान शान को धब्बा न लगाओ और मानवीयता के जीवन पर जीकर अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, अपना मनुष्य शरीर का निर्वाह करते हुए जीवन का और परलोक का आनंद लें। और यही हमारी कथा, यही हमारे संत सब सिखाते हैं। अब मैं अपने महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि महाराज